और अब मूंगफली भी मैंने डाल दी है और इस तरह आपने स्पैचुला की मदद से तिल के ऊपर आपने इस तरह इनको फैला देना है। बहुत ही मज़ेदार रेवड़ियाँ तैयार हुई हैं। वेलकम इन न्यूज़ इंटरटेनमेंट एंड फूड चैनल। मेरे तमाम प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम कबूल हो। आज मैं बना रहा हूँ मज़ेदार बादाम और मूंगफली की रेवड़ी। आपने रेवड़ियाँ तो बहुत खाई होगी, लेकिन आज आप बादाम और मूंगफली की रेवड़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगी और बनाना बहुत ही आसान है। और आप मेरे चैनल न्यूज़ इंटरटेनमेंट एंड फूड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हर मेरी नई आने वाली मज़ेदार रेसिपी की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चले बनाते हैं ये मज़ेदार बादाम और मूंगफली की रेवड़ी। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जो इसके इंग्रेडिएंट है वो नोट कर लें। यहाँ मैंने मूंगफली ली है। ये बाज़ार से ईज़िली आपको मिल जाएगी। जो चने और मूंगफली भून के बेचते हैं उनसे आपको मिल जाएगी। और ये छिली हुई लेनी है आपने। ठीक है, ये इसका वज़न तकरीबन 300 ग्राम है। और यहाँ पे दूसरी जो इंग्रेडिएंट है वो बादाम है। ये मैंने आधा कप लिया है, तकरीबन ये 150 ग्राम के करीब है। और उसके अलावा मूंगफली बनाने के लिए ये मैंने तिल ली है। ये तिल भी तकरीबन 300 ग्राम है। और यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है। ठीक है, ये गुड़ है, देसी गुड़ है। और इसका भी वज़न तकरीबन 300 ग्राम है। और यहाँ पे सब्ज़ इलायची ये ली है, ये मैंने पीस ली थी। और ये तकरीबन 1 चम्मच आपने डालनी है। सबसे पहले तिल जो है उनको भून लेना है। और तिल को आपने हल्की आंच पे भूनना है। ये आपने ख़ास ख्याल रखना है, तेज़ आंच पे आपने तिलों को नहीं भूनना, वरना तिल जल जाएंगे और तिल कड़वे हो जाएंगे। जी तकरीबन 7 मिनट हो गए और तिल अच्छी तरह भुन गए हैं। और इसकी निशानी ये है कि ये हल्के हल्के चटकना शुरू हो जाएंगे और ये थोड़े फूलना शुरू हो जाते हैं। भून लेने से इनका टेस्ट भी बढ़ जाता है, बड़े तिल खस्ता हो जाते हैं और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाता है। अब हम इसको एक खुली परात में निकाल लेंगे। इस तरह खुली परात में इनको फैला देना है। और अब उसी बर्तन में ये मैं गुड़ डाल दूंगा और थोड़ा सा पानी डालना है ताकि गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। गुड़ जितना अच्छी तरह आप बारीक कूट लेंगे इतना जल्दी ये मेल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे सब्ज़ इलायची का जो पाउडर है वो डाल देना है। और यहाँ पे 1 चम्मच घी का मैं डाल दूँ। आपने इतनी देर इसको पकाना है कि जो पानी हमने डाला था वो पानी खुश्क हो जाए। चम्मच आपने यूँ बराबर हिलाते रहना है इस तरह, ताकि ये गुड़ बराबर अच्छी तरह पक जाए, वरना ये नीचे से जल जाएगा और बराबर नहीं पकेगा। आंच आपने दरमियानी रखनी है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखें। गुड़ को पकाते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और जो पानी डाला था वो भी तकरीबन ड्राई हो गया। और अब हम इसमें पहले बादाम डाल देंगे, क्योंकि बादाम को मैंने पहले इनको रोस्ट नहीं किया था। गुड़ में बहुत गुड़ गर्म है, तो ये इसी गुड़ में ही ये रोस्ट हो जाएंगे। और अब मूंगफली भी मैंने डाल दी है। आंच आपने यहाँ पे हल्की कर देनी है। अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि इनके ऊपर जो गुड़ है उसकी कोटिंग हो जाए, गुड़ इनके ऊपर अच्छी तरह लग जाए, ताकि इनके ऊपर अच्छी तरह तिल जो है चिपक जाए। अब हम इसको जो तिल हमने फ्राई करके रखे थे उसमें ये डाल देंगे। अब इनको तिल के ऊपर इस तरह फैला देना है आपने।
और इस तरह आपने स्पैचुला की मदद से तिल के ऊपर आपने इस तरह इनको फैला देना है और साइडों से तिल ऊपर डालने हैं ऐसे। ये देखें, ये इस तरह इनको चम्मच की मदद से पलटना है इस तरह, ताकि बराबर तिल इनके ऊपर लग जाए। ये प्रोसेस जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि ये ठंडे हो जाएंगे तो तिल अच्छी तरह नहीं चिपकेंगे। तिल अच्छी तरह ये बादाम और मूंगफली के ऊपर चिपक गए हैं और थोड़ी देर बाद इनको ठंडा होने के बाद इनकी मज़ेदार रेवड़ी तैयार हो जाएगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त, कितनी मज़ेदार रेवड़ियाँ तैयार हुई हैं। और आपने ये कोशिश करनी है कि गुड़ को अच्छी तरह पकाना है। अगर गुड़ कच्चा होगा, आपने इतना पकाना है जिस तरह आप तिल की लड्डू बनाते हैं या चिक्की बनाते हैं, तो बिल्कुल गुड़ अच्छी तरह पका होना चाहिए। अगर कच्चा होगा तो तिल अच्छी तरह इनके ऊपर नहीं चिपकेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेवड़ियाँ तैयार हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, मूंगफली और बादाम के खाने का मज़ा और दुबाला हो जाता है। ये आप देख सकते हैं।